स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप परियार और आप देख रहे हैं सुपर साइंस क्लासेस। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वायु का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। पाचन क्या होता है, जैसे किसी संतुलित भोजन को एंजाइम के माध्यम से छोटे संगठित रूप में करना ही अपने क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। मतलब कि छोटे भोजन को एंजाइम्स और हार्मोन्स की सहायता से छोटे छोटे कणों में विघटित करना ही क्या कहलाता है, अपने पाचन कहलाता है। तो पाचन कितने टाइप का होता है वो अपने इस डायग्राम की सहायता से अपने आज पढ़ेंगे। पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख के बाद में आती है मुख गुहिका या मुख गुहा। मुख गुहा से ग्रसनी से गारसनी नाल। ग्रसनी नाल के अंदर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है, घाटी ढक्कन। इसका कार्य क्या होता है कि ये श्वास नली और पाचन नली को सेफ रखता है। मतलब श्वास लेने के समय ये श्वास नली को के लिए कार्य करता है और पाचन के समय ये मतलब जब हम भोजन खाते हैं तो खाते समय अगर हम बार बार बात करते हैं तो घाटी ढक्कन अपना खुला रह जाता है और भोजन का कुछ पदार्थ अपने श्वास नली में गिर जाता है, जिसके कारण अपने को खांसी आती है। खांसी आने के कारण वो भोजन होता है कि श्वास नली में चला जाता है और पाचन नली में अपने भोजन का पाचन होता है। तो आगे बात करेंगे अपने ग्रासनाल के आगे होता है आमाशय। आमाशय में दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका नाम होता है पेप्सिन और रेनिन। हार्मोन्स या एंजाइम्स बोल दो इनको। तो दो प्रकार के होते हैं ये, पेप्सिन और रेनिन। आमाशय के अंदर अपने जठर रस भी पाया जाता है जो आमाशय की दीवारों पर पाया जाता है। आमाशय अपने दाहिने भाग में पाया जाता है और जो यकृत होता है, ये यकृत जो होता है वो दाहिने भाग के थोड़ा नीचे पाया जाता है। मतलब आमाशय से थोड़ा सटा ही होता है। यकृत होता है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अपने पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो अपने यकृत होती है। यकृत के अंदर पित्ताशय पाया जाता है जिससे पित्तरस का स्रावन होता है। पित्ताशय से क्या होता है? पित्तरस का स्रावन होता है। तो अपने भोजन आया मुख से आया, यहाँ से अपने मुख में लसलसा होके ग्रसनी में आया, ग्रसनी से ग्रासनाल में आया, घाटी ढक्कन से पाचन नली में प्रवेश करेगा। पाचन नली में प्रवेश करते ही आमाशय में विकृत होगा। इससे पेप्सिन और रेनिन जो हार्मोन्स होते हैं उनसे पचित होकर काफ़ी मतलब 5 से 6 घंटे अपने भोजन होता है। 5 से 6 घंटे आमाशय में रहता है, पाचन होता है इसका आमाशय में। तो हाँ, एक क्वेश्चन और ग्रसनी में कभी भी अपने पाचन नहीं होता। ग्रसनी में पाचन नहीं होता। किसमें? ग्रसनी में सिर्फ भोजन लाने का ही कार्य करती है। आमाशय से सिर्फ सटाई होता है यकृत में पित्ताशय होता है। पित्ताशय से पित्तरस का स्रावन होता है। और ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि, जब हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे तब हम अग्नाशय के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बाद में ये होता है छोटी आंत। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है यहाँ से, जो कि छोटी आंत में 3 प्रकार के टाइप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो गृहिणी, जो यहाँ से शुरू होती है। इससे ये मतलब छोटी आंत कितनी लंबाई होती है वो अपने डीपली में छोटी आंत के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में अपने तो यहाँ से अपने शुरू हो जाती है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 टाइप होते हैं जिसमें गृहिणी, मध्यांतर और शेषांतर 3 प्रकार के टाइप पाए जाते हैं जो आगे अपने डीपली से अध्ययन करेंगे। ये टाइप 3 होते हैं। यहाँ से होता है गृहिणी, ये मध्यांतर और ये शेषांतर और बड़ी आंत, ये बड़ी आंत होती है। ये वाली बड़ी आंत होती है। यहाँ से ही जो शेषांतर और बड़ी आंत को जोड़ता है उसे एपेंडिकुलर भाग कहते हैं।
जो, और आपने सुना होगा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, वो दर्द यहाँ पर ही होता है। यहाँ पे जो अपने होता है सेल्यूलोज के जैसे कागज़, कुछ भी पदार्थ जैसे टमाटर के जो छिलके होते हैं वो यहाँ पे आके एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अपेंडिक्स का दर्द होता है। यहाँ से हो जाती है बड़ी आंत शुरू। तो बड़ी आंत में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे सिक्कम कहते हैं, सिक्कम। सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका कोलन। हाँ, यहाँ से शुरू होगा। बड़ी आंत का सबसे बड़ा पार्ट होता है कोलन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोलन। हाँ, कोलन, ये वाला पार्ट होता है जो कोलन होता है। इसको काट देता हूँ, नाम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिख दिया मैंने। बड़ी आंत का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो कोलन होता है, ये वाला पार्ट। और सबसे लास्ट में होता है मलाशय। मलाशय से गुदा द्वार। जो भोजन होता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, एक बार और रीडिंग कर लेते हैं। मुख, मुख से मुख गुहा, गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनाल, ग्रासनाल से गाठी ढक्कन अपने पाचन नली में प्रवेश कर देता है भोजन को, और भोजन आमाशय में एकत्रित होता है। इससे 5-6 घंटे यहाँ पे रहता है, बाद में अपनी छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत के कहाँ, ग्रहणी भाग में, ग्रहणी से मध्यांतर, मध्यांतर से शेषांतर, शेषांतर से अपने एपेंडिकुलर भाग के माध्यम से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत के माध्यम से सिक्कम में प्रवेश करेगा। सिक्कम होता है जो बड़ी आंत का फर्स्ट पार्ट होता है। कोलन होता है जो बड़ी आंत का सेकंड पार्ट होता है। ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। और ये सबसे बड़ा, बड़ी आंत में सबसे बड़ा भाग होता है कोलन, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। ये डायग्राम आपको याद है तो मतलब आपको पाचन तंत्र याद हो जाएगा। तो अपने थोड़ी सी इसकी मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। मैं इसको साफ कर देता हूँ अब। अब सबसे पहले हमने बात करेंगे किसकी, अपने सबसे पहले अब बात करेंगे अपने मुख की, मुख या मुख गुहिका की, मुख गुहा की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मुख या मुख गुहा या मुख गुहिका। गुहिका सबसे सर्वप्रथम पाचन की शुरुआत होती है। पाचन की शुरुआत जो कहाँ से होती है वो होती है अपने मुख से। फिर भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है। मुख गुहा में प्रवेश करते समय जो भोजन का माध्यम कौन सा होता है, जब भोजन का माध्यम मुख में भोजन का माध्यम होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। भोजन का माध्यम कौन सा होता है, अपने क्षारीय होता है। तो देख लीजिए इसमें भोजन कहाँ से प्रवेश करेगा, मुख से। मुख से अपने किसकी सहायता से भोजन को तोड़ेंगे, भोजन को अपने दांतों की सहायता से तोड़ेंगे। और जो मुख में उपस्थित एंजाइम, जो लार में उपस्थित हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं, उसकी सहायता से भोजन को लक्सल्ला सा बनाकर आगे ग्रहणी में प्रवेश कर दिया जाता है या ग्रसनी में प्रवेश कर दिया जाता है। तो आगे अपने जो होता है दांत, अपने अब दांत को पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अपने किसकी सहायता से भोजन को तोड़ते हैं, दांत की सहायता से भोजन को तोड़ते हैं। तो दांत अपने दंत सूत्र पूछ लेते हैं। दंत सूत्र इंपॉर्टेंट है। दंत सूत्र क्या होता है अपना, 21 23 इंटू 2 = 32, मतलब 21333
1 सेकेंड, 21 और 23 अपने होता है 21 23, हाँ 21 23 ही दंत सूत्र होता है। 3 2 1 3 3 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 8 8 और 8 60 60 इंटू 2 32 32 इंटू 32, हाँ 32 मतलब 32। तो दंत सूत्र अपना ये होता है। ये मेनली हर बार के लिए पूछ लिया जाता है, तो अपने ये नोट कर लेना। तो दांत के अध्ययन को अपने क्या बोलेंगे इसमें, देखिए दांत के अध्ययन को, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दांत के अध्ययन को अपने कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो दांत में प्रोटीन पाई जाती है, दांत में प्रोटीन पाई जाती है, दांत के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन। तो उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, डेंटिन। डेंटिन। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी, प्रोटीन होती है वो डेंटिन। और दांत किस पदार्थ से बने होते हैं, तो पदार्थ कौन सा होता है वो इनेमल। इनेमल। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अपने दांत के बारे में बात करते हैं। तो दांत अपने दो प्रकार के दांत अपने मुख में पाए जाते हैं। कौन कौन से, द्विबार दंती और एक बार दंती। द्विबार दंती ये अस्थायी दांत होते हैं और ये स्थायी दांत होते हैं। ये इनको बोलते हैं कच्चे दूध के दांत। इनकी संख्या 20 होती है और इनकी संख्या 12 होती है। इसमें प्रीमोलर और मोलर भी पाया जाता है, जिनकी संख्या 8 और 4 होती है। 8 और 4 होती है, देख लीजिएगा एक बार। अपने मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के दांत, इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार नीचे से। चार प्रकार के दांत होते हैं, आई, सी, पीएम और एम। इंसाइजर, साइजर, साइजर, प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, साइजर, प्रीमोलर, इंसाइजर और ये होता है केनाइन, मैं भूल गया था, सॉरी। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को क्या बोलते हैं, कृंतक, हिंदी में रंध्रनक, अग्र च्वर्णक और च्वर्णक। इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 2 1 2 3। ये वाली जो अपने दंत सूत्र लिखा था 2 1 2 3, 2 1 2 3। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रंध्रनक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक। 2 1 2 3। तो अपने आगे चलते हैं। अपने पढ़ लिया मुख, मुख गुहा, दांत, और अपने तीसरा पार्ट क्या होता है, जो होता है जीभ। जीभ की सहायता से भोजन को क्या किया जाता है, भोजन को लसलसा बनाया जाता है। तो अपने बात करते हैं अब
जीभ की। जीभ, जीभ का डायग्राम बना देता हूँ मैं एक बार। ये वाला भाग क्या होता है, मीठा होता है। ये वाला भाग कड़वा होता है। ये दोनों भाग नमकीन होते हैं। मतलब कड़वा, नमकीन और मीठा। तो ये देख लीजिए, जैसे नमकीन और कड़वा, नमकीन में खट्टा भी होता है। नमकीन में खट्टा, नमकीन मतलब नमकीन, जैसे नींबू होता है वो खट्टा भी होता है और थोड़ा नमकीन भी होता है। नमकीन और खट्टा भी अपने को बोल सकते हैं उसको। तो जैसे ये वाला भाग अपने खट्टा बोल देते हैं और ये वाला भाग नमकीन बोल देते हैं। जीभ के 4 टाइप होते हैं, कड़वा, मीठा, नमकीन और खट्टा। तो अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, मतलब जीभ में क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि पाई जाती है इसमें, जो भोजन को क्या करती है, लसलसा बनाती है। और इसका पीएच पूछ लिया जाता है, तो पीएच होता है इसका 6.5 से 7 पीएच होता है। लार ग्रंथि का पीएच पूछ ले तो 6.5 से 7.4 मतलब 7 ही होता है लगभग। उदासीन प्रवृत्ति का होता है, जैसे ना तो क्षारीय और ना ही अम्लीय, तो दोनों के मध्य जो पाया जाता है उसे उदासीन कहा जाता है। जो जीभ होती है वो अपने क्या कराती है, स्वाद का अनुभव करवाती है। जीभ की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, मतलब 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय, तो लगभग 7 से नीचे ही है, तो इसको अपने अम्लीय प्रकृति में लेकर आएंगे। लगभग तो उदासीन है, लेकिन अपने को इसमें अम्लीय बोल दिया जाता है। तो और बात करते हैं, जीभ जो लार ग्रंथि है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम का नाम होता है टोलुइन, टोलुइन या टाइलिन। टाइलिन या टोलुइन ज़्यादा प्रचलित में यही नाम है, ये नाम कम चलता है। एग्ज़ाम में बहुत बार ये नाम पूछा गया है, तो ये नाम आप याद कर लेना ज़रूर, टाइलिन एंजाइम। एक और एंजाइम पाया जाता है जो जिसका नाम होता है एमाइलेज। कौन सा, एमाइलेज। टाइलिन का नाम ही एमाइलेज है, ठीक है। अपने क्या क्या कर लिया था, रीडिंग मार लेते हैं एक बार। पाचन में अपने कर लिया था मुख गुहिका, ये होता है अपने मुख गुहिका, जीभ, दांत, जीभ हो गई। तो अपने अब मेन टॉपिक पर आते हैं। तो अपने हो गया था, क्या होता है, हो गया था मुख गुहिका, दांत और जीभ। अब अपने बात करेंगे ग्रसनी, जिसकी सहायता से ग्रासनाल आमाशय से जुड़ी रहती है, उसे बोलते हैं अपने ग्रसनी। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है आमाशय इसमें पाचन में ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। इसमें ही अपने ग्रासनाल का अध्ययन साथ में ही कर लेंगे। ग्रासनाल, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं अपने, ग्रसनी को फेरिंग्स बोलते हैं और ग्रासनाल को अपने बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। तो इसका अपने अध्ययन अब बारीकी से करेंगे। तो ग्रसनी का कार्य क्या होता है, ग्रासनाल का कार्य क्या होता है। ग्रसनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, जो श्वास नली है, श्वास नली प्लस पाचन नली,
इन दोनों का क्रॉस पथ कौन सा होता है? वो होता है ग्रसनी। श्वास नली और पाचन नली का क्रॉस पथ कौन सा होता है? ग्रसनी होता है। तो इसमें और रेडिंग अपने क्या होगा? इसमें और होगा, इसमें हाँ, इसको ग्रसनी को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन। क्योंकि ये अपने श्वास नली में कोई भी भोज्य पदार्थ होता है वो जाने को नहीं देती, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। तो श्वास नली होती है और ग्रासनाल के बीच में एक घाटी ढक्कन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। पदार्थ क्या? घाटी ढक्कन पाया जाता है। घाटी ढक्कन जो इन दोनों को क्रॉस पथ का कार्य करता है, जिसे ग्रसनी ही प्रभावित करती है। ग्रसनी और ग्रासनाल दोनों घाटी ढक्कन को प्रभावित करती है। तो इसको बोलते हैं, घाटी ढक्कन को अपने एपिग्लोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? घाटी ढक्कन को एपिग्लोसिस कहा जाता है। एपिग्लोसिस कहा जाता है जो कि अपनी श्वास नली और पाचन नली दोनों पर नियंत्रण करती है। कौन करती है नियंत्रण? घाटी ढक्कन या एपिग्लोसिस। तो अपने आगे बात करेंगे ग्रासनाल की। ग्रासनाल सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो आमाशय को ग्रसनी से जोड़ती है। तो अपने ग्रासनाल, ये हो गया ग्रसनी। तो अपनी बात करेंगे अब ग्रासनाल की। ग्रासनाल का क्या कार्य होता है? ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है? ग्रासनाल करती है। ग्रासनाल की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है इसकी ग्रासनाल की। 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है ग्रासनाल की। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है ग्रासनाल में? क्या होता है? ना तो ग्रसनी में पाचन होता है, ना ही ग्रासनाल में पाचन होता है। ग्रासनाल में पाचन नहीं होता है, बल्कि यह भोजन को धकेलने का क्या कार्य करती है? धकेलने का कार्य करती है। तो क्या कार्य करती है अपने? ग्रासनाल ग्रासनाल में पाचन नहीं होता है, बल्कि यह भोजन को धकेलने का कार्य करती है। किस में धकेलती है? आमाशय के अंदर धकेलती है। और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का कार्य कौन करती है? ग्रासनाल करती है। तो अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आमाशय के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा। आज के लिए भी इतना ही। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक को और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। शुभ दिन।